हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं 10th क्लास के साइंस के 5वें चैप्टर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। ये 5वां चैप्टर है, यानी कि जो 5th चैप्टर है, ये पहले 6th चैप्टर था, क्योंकि अब जो सिलेबस है वो बदल चुका है। सिलेबस जो बदला है मैंने वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप जाके चेक कर लेना कि कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं चैप्टर का नाम क्या है। जो 10th क्लास के साइंस के चैप्टर नंबर 5, जो कि पहले 6 था। तो चलिए देख लेते हैं क्या नाम है, जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले क्या होता है, चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। अगर कभी भी हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, उस चैप्टर का जो नाम होता है उसका मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, तो इसका मीन्स क्या होगा। जैव का मीन्स होता है जीवन, प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रियाएं, या जो भी हमारे जीवन में, जिंदगी में प्रक्रियाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। तो चलिए एक डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी क्या है। जैव प्रक्रम की डेफिनेशन क्या है। वे सभी क्रियाएं जो जीव को जीवित रखने में सहायता करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। डेफिनेशन क्या हुई, वे सभी क्रियाएं जो जीव को जीवित रहने में सहायता करती है, क्या कहलाती है, जैव प्रक्रम। जो प्रक्रिया हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है उनको क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जिसके बिना अगर वे प्रक्रिया ना हो हमारी जिंदगी में तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो कौन सी वे प्रोसेस है, तो चलिए देख लेते हैं। नंबर 1, पोषण। अगर हमारे जीवन में, यानी कि अगर हमारा पोषण नहीं होगा तो हम जिंदा कैसे रह पाएंगे। श्वसन, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ये भी नहीं होगा तो भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन, जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है हमारी बॉडी में उसका एक्सक्रीशन होना, बाहर निकलना। अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो तब भी हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। यानी कि जो 4 प्रोसेस है ये होना बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। इन्हीं प्रक्रियाओं को क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जीवों में होने वाली प्रक्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। यानी कि जो जीवों में प्रक्रियाएं हो रही है उनको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। प्रक्रियाएं यानी कि जो प्रोसेस जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, वे प्रोसेस कितने भागों में बांटी गई है, 2 भागों में बांटी गई है। कौन कौन से 2 भाग है, कहते हैं उपचयी क्रिया। उपचयी क्रिया क्या होती है, यानी कि एनाबॉलिक रिएक्शन। तो देख लेते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है। इसमें सरल कार्बनिक पदार्थ का जटिल कार्बनिक पदार्थ में संश्लेषण होता है। कितना सिंपल है ना, आ गया होगा समझ में कि इसमें जो एनाबॉलिक रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, जो भी सरल कार्बनिक पदार्थ होता है जटिल कार्बनिक पदार्थ में संश्लेषण हो जाता है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका मतलब क्या होता है, जिसमें यानी कि इसमें सरल कार्बनिक पदार्थ का जटिल कार्बनिक पदार्थ में क्या हो जाता है, संश्लेषण। जैसे कि CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके क्या है, एक सरल कार्बनिक पदार्थ है। और जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या बनेगा, C6H12O6। ये क्या होगा, ये है ग्लूकोज। यानी कि जो प्लांट होते हैं वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, अपना भोजन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण में। तो अब ये पता लग गया ये क्या है, सरल कार्बनिक पदार्थ है, ये क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है। यानी कि सरल कार्बनिक पदार्थ का जटिल कार्बनिक पदार्थ में संश्लेषण होना क्या कहलाता है, एनाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है। तो अब बात कर लेते हैं अपचयी क्रिया, यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन। इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। क्या होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट होता है इसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में टूट जाता है, जैसे श्वसन, पाचन आदि है। यानी कि जैसे हम खाना खाते हैं उनके बड़े बड़े टुकड़ों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना क्या कहलाता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है। तो ये समझ में आ गया। एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में संश्लेषित होता है। और कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, इसका अपोजिट, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है सरल कार्बनिक पदार्थ में टूट जाता है। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन के टुकड़ों को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है, जैसे श्वसन, पाचन आदि। तो अब बात करते हैं पोषण की। पोषण होता क्या है, तो पोषण क्या होता है, यानी कि पोषण की डेफिनेशन देख लेते हैं। पोषण की डेफिनेशन क्या है, जब एक जीव ग्रहण किए गए भोजन से ऊर्जा का अवशोषण करके
शरीर की वृद्धि करता है, तब यह प्रक्रिया पोषण कहलाती है। यानी कि एक शब्द देखा यहाँ पे अवशोषण। अवशोषण मतलब होता है लेना, यानी कि चूसना। यानी कि यानी कि कोई भी जीव जब भोजन लेता है उसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं यानी कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको लेके और शरीर की वृद्धि करता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व, वे पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, वाटर्स एक्सेट्रा। ये क्या है? पोषक तत्व है, सारे न्यूट्रिएंट्स है। और जो कि कहाँ से मिलते हैं? हमें हमारे फूड से मिलते हैं, खाने से मिलते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं पोषण या फिर भोजन हमारे लिए क्यों जरूरी है। चलिए देखते हैं भोजन या पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों जरूरी है हमारे लिए भोजन। तो नंबर 1, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक है। क्या है? अगर हम भोजन नहीं करेंगे, हमारा पोषण नहीं होगा तो हमारी बॉडी को ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, एनर्जी प्राप्त नहीं होगी। एनर्जी प्राप्त नहीं होगी तो हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई काम कर पाएंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। यानी कि जो पोषण है वो पोषण या फिर भोजन है वो क्या होता है? हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। यानी कि कभी भी हमें अचानक से चोट लग जाती है, अगर हमारा पोषण अच्छा है तो वह जल्दी ठीक हो जाती है, ये आपने देखा भी होगा। तो पोषण और भोजन क्यों जरूरी है? देख रहे हैं ना हम क्यों जरूरी है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, यानी कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है, और शरीर की टूट फूट की मरम्मत, प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर। ये तो आपने सुना ही होगा, जब कोरोना का सीजन चल रहा था सबको क्या क्या हो रहा था? इम्यूनिटी पावर कम हो रही थी, प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही थी। यानी कि जैसे ही कम हो रही थी तो क्या हो रहा था? वायरस का खतरा बढ़ रहा था। तो सब क्या कर रहे थे अपनी इम्यूनिटी पावर के लिए? कोई क्या कर रहा था? कीवी खा रहा था, कोई क्या कर रहा था? काढ़ा बना बना के पी रहा था, यानी कि पावर बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। यानी कि जो अच्छा पोषण है तो इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। तो अब बात कर लेते हैं पोषण के प्रकार की। पोषण के प्रकार, जीवों में पोषण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? पोषण 2 प्रकार का होता है, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब बात कर लेते हैं वो कौन कौन से। नंबर 1, स्वपोषी पोषण बोलते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी पोषण क्या होता है? इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्वयं को पोषित करना। स्वपोषी पोषण का मतलब होता है स्वयं को पोषित करना। जैसे हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी पोषण का मतलब क्या होता है? स्वयं को पोषित करना, यानी कि अपना खाना अपने लिए खुद बनाना, उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, यानी कि अपना खाना अपने लिए, अपना खाना स्वयं बनाना, उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं अपने लिए कैसे बनाते हैं, ये पूरी प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में। अब देख लेते हैं, इस प्रकार जो भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है स्वपोषण कहलाता है। जैसे हरे पेड़ पौधे, समझ में आया? यानी कि जो भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब बात कर लेते हैं विषम पोषी पोषण की। विषम पोषी पोषण यानी कि हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो दूसरों पर डिपेंड रहता है अपने खाने के लिए, उसको क्या, जो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है? दूसरों पर डिपेंड रहता है अपने खाने के लिए, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। देख लेते हैं विषम पोषी पोषण की डेफिनेशन क्या है। जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता विषम पोषी कहलाता है। जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता विषम पोषी कहलाता है। क्या कहलाता है? विषम पोषी कहलाता है। जैसे मानव, अमरबेल, कुत्ता अर्थात सभी शाकाहारी और मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी मतलब जो सिर्फ साग सब्जी रोटी खाता हो, मांसाहारी मतलब जो सिर्फ मांस वास खाता हो, मांस मच्छी खाता है। सर्वाहारी का मीन्स होता है जो साग सब्जी और मांस दोनों खाता हो, दोनों। तो इसकी डेफिनेशन पता चल गई। विषम पोषी पोषण क्या होता है? विषम पोषी पोषण वो होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। जैसे कि हम, तो आप सोच रहे होगे कि अपना खाना हम स्वयं बनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि खाना तो मम्मी बनाती है, लेकिन वो खाना जो बनाती है वो कहाँ से आता है, ये कभी सोचा है तुमने? लेकिन जो खाना बनाती है किचन में मम्मी, वो कहाँ से आता है? वो भी तो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है ना, वो भी तो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है ना। तो क्या हुए हम? विषम पोषी हुए ना, हम हुए ना पेड़ पौधों पर डिपेंड। इसी प्रकार जैसे हम
अमरबेल, अमरबेल भी जैसे एक पेड़ होता है उस पर लिपटी रहती है, उससे अपना पोषण लेती है, ठीक है। कहते हैं विषमपोषी पोषण की। विषमपोषी पोषण भी 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से? नंबर 1 प्राणी संभोजी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होलोजोइक। नंबर 2 परजीवी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैरासाइट्स। नंबर 3 मृतोपजीवी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेप्रोजोइक।